अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एडिटिंग करना सीखेंगे। हम देखेंगे कि हम डाटा किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से डिलीट कर सकते हैं, हम इसको ओवरलैप या ओवरराइट किस तरह से कर सकते हैं, अनडू और रीडू के फंक्शन को इस्तेमाल करना सीखेंगे। इसके साथ-साथ हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस को भी देखेंगे। हमारे पास अगर बिगर डाटा एप्लीकेशन है, एक बहुत बड़ा डाटाबेस है, तो हम उसमें से स्पेसिफिक डाटा को किस तरह से सर्च कर सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसको अपनी अकॉर्डिंग टू नीड जो है अमेंड कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग गोटू के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। गोटू के ऑप्शन बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं एक बहुत बड़े डाटा को कंट्रोल करने के लिए, जहां हमने एक जगह से दूसरी जगह क्विकली जंप करना हो। तो हम लोग आज के इस वीडियो में बेसिक जो है टर्म्स वो सीखेंगे कि हम किस तरह से एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर या स्पेसिफिक डाटा पर जंप कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन की तरफ, लेट्स डू फॉलो द स्टेप्स। Before getting started, we must have to understand the characteristics of number, logics, text and formula. हम इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि इनका बिहेवियर क्या होता है और हम इनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। हम जब भी नंबर ऐड करेंगे किसी भी सेल के अंदर, तो वो हमेशा सेल के राइट पर जो है वो मूव कर जाएगा। हम टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। इसी तरह हमारे पास लॉजिक्स होती हैं, लॉजिक्स ट्रू एंड फॉल्स में होती हैं, तो ये सेंट्रलाइज होती हैं। फार्मूला लिखेंगे या फार्मूला में कोई एरर आ जाएगा, कोई भी इशू आ जाएगा, तो वो सेंट्रलाइज होगा। ठीक है, फार्मूला का जो एरर होगा वो भी सेंट्रलाइज होगा। तो इस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ हम लोग अब एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग के लिए हम किसी भी सेल पर सेलेक्ट करेंगे किसी भी सेल को और उसके ऊपर हम लिखना शुरू कर देंगे कीबोर्ड की वजह से। तो हमारा जो वो टेक्स्ट या न्यूमेरिक या लॉजिक्स जो भी हम लिखना चाहेंगे वो लिखा चला जाएगा, हम उसको लिख सकते हैं। अगर हमने इसको ओवरराइट करना हो तो हम इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे सेम सेल को ही और उसके ऊपर एक नई जो है ना वो अपनी क्वेरी लिख देंगे। इस तरह से वो ओवरराइट हो जाएगी, पिछली वाली ख़त्म हो जाएगी और नई वाली जो कुछ भी हमने लिखा है वो सेल में लिख के चला जाएगा। इसी तरह हमारे पास अगर हम देखें तो कुछ एक्सेप्ट बार टूल के ऊपर हमारे पास अंडू और रीडू का ऑप्शन है। अंडू का ऑप्शन उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई चेंजेस की और हमें लगता हो कि ये गलत है, तो हम पिछली वाली स्टेट पर जो है वो मूव कर सकते हैं अंडू के ऑप्शन की वजह से। तो इसी तरह अगर हम पीछे मूव कर जाते हैं और हम देखते हैं कि नहीं, जो हमने चेंज की थी वो ठीक थी, तो हम फिर रीडू को इस्तेमाल करते हुए दोबारा न्यू स्टेट पर भी वापस आ सकते हैं। अंडू और रीडू की मदद से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये एक लिमिटेड ऑप्शन होता है, ये ज़्यादा हमें मूव नहीं करने देता। नहीं, हम लोग अब एक लिखते हैं एक फार्मूला सम का। हम 30 और 20 को जो है वो प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद हम इसका रिजल्ट देते हैं 50। अब हम इस फार्मूला को जो है वो डबल क्लिक करेंगे सेल पर। हम यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। इंटायर जो है वो फार्मूला इसको चेंज करके देख लेते हैं। हम सारा फार्मूला भी ख़त्म कर सकते हैं, नया भी लिख सकते हैं और इसको फार्मूला बार के थ्रू भी हम लोग जो है वो एडिट कर सकते हैं। अब के बाद हम इसमें माइनस का फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास 10 आया है। यहाँ पर हम दोबारा डबल क्लिक करेंगे अपने आंसर वाले सेल पर, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और हम फार्मूला बार में भी कर सकते हैं। फार्मूला बार में इसके आगे एक और प्लस लगा के इसको एडिशन कर देते हैं, 60 की एडिशन इसमें और कर देते हैं, तो हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली। तो 70 देखिए हमारे पास जवाब आ चुका है। इस तरह हम फार्मूला बार के थ्रू और जो सेल है फार्मूला वाला, उस फार्मूला सेल दोनों जगह से हम अपने फार्मूला को एडिट भी कर सकते हैं, ओवरराइट भी कर सकते हैं। हम चलते हैं हम फाइंड एंड रिप्लेस की तरफ। तो सबसे पहले हम फाइंड पर चलेंगे। फाइंड के ऑप्शन के थ्रू हम जो भी चीज़ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सर्च करना चाहते हैं हम उसको लिखेंगे। फाइंड ऑल पर या फाइंड पर क्लिक करेंगे तो वो सेल जो है वो हाईलाइटेड हो जाएगा और हमें बता देगा कि ये जो टेक्स्ट या जो चीज़ हमें मालूम है वो हमारी वर्कबुक के अंदर या वर्कशीट के अंदर अवेलेबल है या नहीं। इसी तरह हम लोग ईरान करते हैं तो ईरान में हमारे पास दो हैं, एक सिंगल में और कैपिटल में। लोअर में तो हमारे पास दो ऑप्शन, दो जो हैं वो रिजल्ट शो हो रहे हैं। हम लोग इसमें माली को सर्च कर लेते हैं, हमारे पास माली है तो हम माली लिखते हैं और फाइंड पर क्लिक करते हैं। देखिए हमारे पास वो सेलेक्ट जो है ना वो सेल हाईलाइटेड हो चुका है। हम दोबारा आ जाते हैं और ऊपर ऑप्शन करते हैं रिप्लेस का। हम रिप्लेस पर चाहते हैं, माली लिखा हुआ हम इसको कैपिटल में कर लेते हैं। हम इसको कैपिटल में कन्वर्ट करके रिप्लेस करते हैं। हमारे पास देखेंगे अब कैपिटल में हो चुका हो। इसी तरह हमारे पास एक और है पेरू, ये यू से है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पेरू को नीचे जो है वो डब्ल्यू कर देंगे तो और इसको हम रिप्लेस करते हैं तो देन ये रिप्लेस हो चुका हुआ है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन अगेन एंड अगेन, आप लोग अगर देखें तो उसी डायलॉग बॉक्स के ऊपर दोनों ही ऑप्शन आ रहे हैं। हम बार बार इसको नहीं खोल सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस एक ही जगह से जो है फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम इस डायलॉग बॉक्स को ज़रा गौर से देखें तो इस पर ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को हम देखें, हमारे पास डिफरेंट जो है वो ग्रुप ऑफ कमांड्स हैं। हम वर्कशीट और वर्कबुक के अंदर भी कर सकते हैं। हमारी एक वर्कबुक के अंदर 4 वर्कशीट है। अगर हम चाहें तो हम किसी एक वर्कशीट में सर्च कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इंटायर वर्कबुक के अंदर करना हो, जब इस तरह के कोई कंपनी का लोगो या किसका डेजिग्नेशन हमने देना हो, तो इसी तरह हम चेंज कर सकते हैं। रो और कॉलम को भी कर सकते हैं, मैच केस और मैच इंटायर सेल कंटेंट्स, ये सारी चीज़ें ऑप्शन जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग इनको डिटेल से देखेंगे कि ये फंक्शन हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और ये हमारे लिए कितना हेल्पफुल हो सकते हैं। और हम लोग जो हैं अब इसमें जाते हैं दोबारा
फाइनली प्लेस, और यहाँ पर हम गो टू के ऑप्शन पर जाते हैं। गो टू के ऑप्शन के थ्रू हम जंप कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। हम एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में और एक शीट से दूसरी शीट में इंटायर वर्कबुक के अंदर रहते हुए हम लोग जंप कर सकते हैं। तो हम कंस्टेंट पर जंप करते हैं। कंस्टेंट पर जंप करने के बाद हम लोग ओके का बटन दबाते हैं। तो देखिए हमारे इस बुक के अंदर सारे कंस्टेंट हैं, लेकिन एक नहीं है, क्या 70, क्योंकि वो एक फार्मूला है, वो कांस्टेंट नहीं है। हम इसको दोबारा अंडरस्टैंड करते हैं और इसको देखते हैं कि वाकई ये काम सही कर रहा है कि नहीं। हम एक 60 और 20 इन दोनों को जो है वो प्लस करके एक फार्मूला लगाते हैं और इनका एक आंसर ले लेते हैं। देन हम अब लोग वहाँ से जाने के बजाय कंट्रोल जी की मदद से जो है वो शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास वही डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला को सेलेक्ट करेंगे, जस्ट इसके अंदर न्यूमेरिक टेक्स्ट सब कुछ डाल देंगे। देखिए हमने जैसे इस पर क्लिक किया है तो हमारे पास 2 सेल जो है वो हाईलाइटेड हो गए हैं। कौन से, जिनके अंदर फार्मूला टेक्स्ट, फार्मूला की कोई कंडीशन थी, फार्मूला की कोई भी कंडीशन जिसके अंदर थी वो दोनों सेलेक्ट हुए।